नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, शायद आपको पता हो, शायद ना भी पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये ज्यादातर दोस्तों सफेद चीज पर जल्दी से असर करते हैं। चीज सफेद है और मीठी भी है तो इसका तुरंत ही इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। आपने सुना होगा दोस्तों, काफी काफी ऐसे लोग हैं जो चाय में कोई भी चीज करके, मंत्र करके, फूंक करके दे देते हैं और हमेशा के लिए इंसान उनके वश में हो जाता है। कई बार मारण के मंत्र करके चाय में दे दिए जाते हैं और व्यक्ति या तो उसका खात्मा ही हो जाता है यदि उससे सही व्यक्ति नहीं मिले बचाने वाले। और कितनी बार व्यक्ति जबरदस्त रोगों का शिकार हो जाता है, एक एक मृत्यु तुल्य जिंदगी ही जीता रहता है। तो ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं जब भी ऐसे कोई उपाय बताती हूँ आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज ये तंत्र मंत्र इन सब का उपयोग दोस्तों तब तक ना करें जब तक आपके जिंदगी के ऊपर कोई खतरा ना मंडराए। छोटे मोटे गुस्से के लिए, अपने अहम को पोषने के लिए, ईर्ष्या भाव के लिए कभी ऐसा ना करें। मेरा आंखों देखा हाल है दोस्तों, कुछ एक ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम के लिए, ईर्ष्या के लिए और परिवार में सिर्फ उनकी बोलबाला रहे इसके लिए परिवार के ही लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र किए कि उनकी लाइफ में तो कुछ इफेक्ट हुई, लेकिन वो जो करने वाली लेडीज है उसकी भी मैंने लाइफ देखी कि क्या इसकी लाइफ है, क्या लाइफ है। ये सब कुछ करने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं। जो भी ये चीजें हैं इंसान की अच्छाई के लिए बनी है, लेकिन उसी चीज का यदि आप दुरुपयोग करने लग गए तो इससे बड़ा नरक नहीं होगा भोगने के लिए। आप अपने हाथ से ऐसी ऐसी खाई खोद रहे हैं जिसमें आप ही को गिरना है भविष्य में। चाहे आप किसी का उच्चाटन कर रहे हैं, मारण कर रहे हैं, मोहन कर रहे हैं, यदि आप किसी का वशीकरण करते हैं तो हमेशा दोस्तों, क्योंकि आप जिसका वशीकरण करेंगे वो व्यक्ति आपके अधीन हो जाता है, उसका दिमाग आपके अधीन हो जाता है। किसी के दिमाग को अपने अधीन करना यह भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे पहला राज हर इंसान के जीवन में इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, इस परमेश्वर का है जो जिंदगी को देता है। आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो किसी की जिंदगी के ऊपर राज करना भी गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर भी कई परिवारों में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपकी बात आपके परिवार के लोग नहीं समझ रहे हैं। आपके सर्विस पर आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन कोई ऐसा ही दुष्ट व्यक्ति आपकी जगह ले लेता है और दूसरे लोगों की समझ में नहीं आता है। कई एक ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप उन्हें पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप उनके दिमाग से जो नेगेटिव चीजें उन्हें निकाल कर फेंकना चाहते हैं और अपने खुद के अच्छे पॉजिटिव थॉट उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो भी आप इन वशीकरण के जो प्रयोग है उनका यूज करें। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और एक पुण्य का काम है। गलत रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को इन तंत्र मंत्रों के द्वारा यदि आप सही रास्ता दिखाते हैं, सही जगह पर प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो यही चीज आशीर्वाद बन जाती है। कोई भी चीज दोस्तों दुनिया में कभी खराब नहीं होगी। आपने देखा होगा दोस्तों, एक कूड़ा करकट यदि घर के अंदर पड़ा है तो घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। जहां बैठे हैं आस पड़ोस में कूड़ा करकट पड़ा है, रोग फैलते हैं, शरीर में खराबी आ जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति तो खराब हो ही जाती है। लेकिन यही कूड़ा करकट दोस्तों यदि इकट्ठा करके किसी बगीचे में पेड़ के नीचे डाला जाए तो वो खाद बन जाता है और उससे अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। चीज वही होती है, तंत्र मंत्र, चाहे वशीकरण हो, मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, सही जगह यदि आपने इसका उपयोग किया तो यही चीज आपके लिए आशीर्वाद है। गलत जगह यूज कर दिया तो आशीर्वाद स्वरूप चीज भी आपके लिए श्राप बन जाती है।
दोस्तों, आज आपको बता रही हूँ चीनी, मोरस। इससे आप कैसे कितने ही लोगों के दिमाग को बदल सकते हैं। आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है अपने हाथ में। इस उपाय को आप सोमवार के दिन करें, शुक्रवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें। बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पूनम के दिन भी कर सकते हैं। थोड़ी सी चीनी लें। चीनी लेकर के आपको कहीं एकांत स्थान में, बिल्कुल मतलब पहले आपको स्वच्छ हो जाना है, फिर आपको चीनी लेनी है। और जरूरी नहीं कि आप चीनी मतलब थोड़ी सी ले। यदि आप चाहते हैं ज़्यादा चीनी लेनी है तो भी आप ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, चीनी यदि आप चुटकी में लेते तो सिर्फ 2 चुटकी लें। 2। चीनी का कलर वाइट है। 2 के मूलांक का कलर वाइट है। वाइट कलर का चंद्र से रिलेशन है। चंद्र का रिश्ता सीधे आपके मन से है। वशीकरण 100% काम कर जाता है। सिर्फ 2 चुटकी ले। यदि आप चुटकियों में लेते हैं तो 2 चुटकी ले करके आप बैठ जाएं। बड़े ध्यान से आप अपने थॉट्स, अपने विचारों को उस चीनी के अंदर डालें। आप जो चाहते हैं, आप जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करें कि ये व्यक्ति अब आपके अंडर में है। ये व्यक्ति अब आपका कहा मानेगा। ये व्यक्ति अब वो करेगा जो आप चाहते हैं। पूरे परिवार को यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप पूरे परिवार के बारे में भी सोच सकते हैं। पूरे परिवार के बारे में यदि आप कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे परिवार का ध्यान करना है और आपको बोलना है ओम नमः सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको बोलना है ओम नमो अमुकम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। बराबर। और दोस्तों, आप इस मंत्र को 7 बार बोले, 21 बार बोले, 51 बार बोले और अपने थॉट्स को चीनी के अंदर डालें। 5 मिनट 10 मिनट आप कंप्लीट त्राटक करें, कंसंट्रेशन करें उस चीनी के ऊपर। आप देखेंगे थोड़ी देर में चीनी का रंग आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। चीनी की जगह आपको एक दूसरा कलर ही दिखाई देने लग जाएगा कि आपको कुछ देर में लगेगा जैसे चीनी वहां से गायब हो गई है। थोड़ी देर आप त्राटक करें। जब आपको एहसास होने लग जाए कि आपके थॉट्स चीनी के अंदर सच में आपने इनहेल कर दिए हैं, आप उस चीनी को चीनी के डिब्बे में डाल दें और बस उस डिब्बे को आप अपने स्थान पर रख दें। जब आप जिस व्यक्ति पर कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है तब तो आपको ऐसे डब्बे में डालने की जरूरत नहीं। फिर तो आप उसे अलग ही रखें, थोड़ी सी और चीनी उसमें मिक्स कर लें और फिर उस चीनी को दूध में डाल करके, चाय में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ में आप उस चीनी को डाल दें और उस व्यक्ति को दे दें। 1 बार में दे सकते हैं, 3 बार में दे सकते हैं। बराबर। लेकिन 1 से ज़्यादा व्यक्ति का यदि आप वशीकरण करना चाहते हैं तो फिर आप उस चीनी को डिब्बे में डाल दें, चीनी के डिब्बे में। जैसे जैसे उस चीनी का यूज़ होता रहेगा, ऐसे ऐसे वो व्यक्ति जिनका आप वशीकरण करना चाहते हैं वो वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं। बस आपको इस चीनी को जागृत करना है अपने बल से। यदि आप मंत्रों का सहारा ना भी लेना चाहें तो भी आप सिर्फ त्राटक मात्र करने से, चीनी पर कंसंट्रेशन मात्र करने से सामने वाले व्यक्ति आपके इशारों पर नाचेंगे। किसी का भी दिमाग आप आसानी से बदल पाएंगे और बदल ही पाएंगे, नो डाउट। क्योंकि आपकी भावना जितनी प्रबल होगी उतना जल्दी आपका काम इफेक्ट करेगा, असर करेगा। करते रहिए।